सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है अल्तमश अहमद। मैं सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाता, मैं उन्हें जिंदा करता हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानीज में। आज की कहानी का शीर्षक है बारिश में टपकता घर। बारिश की बूंदें टीन की छत पर गिर रही थीं। टप टप टप, जैसे हर बूंद एक साज की तरह कुछ कह रही हो, पर उस साज में सुर नहीं था, सिर्फ चिंता की आवाज थी। मिट्टी की दीवारें बरसात में भीग चुकी थी और पिछली रात वाला तूफान पीछे की दीवार को आधा गिरा चुका था। वो छोटा सा घर अब अधूरा था, जैसे किसी ने उसके सपनों को बीच में छोड़ दिया हो। अंदर चारपाई पर बैठा राम सिंह, 42 साल का मजदूर, गठीला शरीर, माथे पर बल और आंखों में थकान की मोटी परत। सामने खड़ी उसकी पत्नी सुमन, हाथ में भीगी रोटी और आलू की सब्जी का कटोरा लिए। खा लो जी, सुबह से कुछ नहीं खाया आपने, सुमन ने धीरे से कहा। राम सिंह ने रोटी की ओर देखा, फिर दीवार की ओर देखा, जहां से पानी अब भी रिस रहा था। उसने कहा, दीवार पहले बनवानी पड़ेगी, नहीं तो अगली बारिश में छत भी जवाब दे देगी। राम सिंह पिछले 15 साल से रोज शहर जाकर मजदूरी करता था। कभी ईंट ढोता, कभी बालू मिलाता, कभी रंगाई पुताई करता। मजदूरी के पैसे रोज नहीं मिलते और जब भी मिलते पूरे नहीं मिलते। घर में 3 बच्चे थे। रिंकू जो कि 12 साल की थी, गुड्डी 9 और छोटू 5 साल का था। उनके स्कूल की फीस, किताबें, कपड़े सब राम सिंह की कमर तोड़ देते थे। इस बार की बारिश ने तो उसका घर ही छीन लिया था। अब क्या करेंगे बाबा? रिंकू ने पूछ लिया। राम सिंह ने उसके सर पर हाथ फेरा। कुछ करेंगे बेटा, तुम्हारे लिए ही तो जी रहे हैं। उस रात राम सिंह को नींद नहीं आई। वो छत की ओर देखता रहा, जहां से पानी टपक रहा था और फटी दीवार के पास रखे बर्तन में बूंदें गिर रही थीं। हर बूंद उसे चुभ रही थी। सपने देखना तो अब सपने जैसा था। अब जिंदगी सिर्फ एक फर्ज बन चुकी थी। सुबह होते ही वह पुरानी साइकिल उठाकर पास के निर्माण स्थल की ओर चल दिया। आज काम नहीं है रामू, ठेकेदार ने कहा। बारिश के कारण साइट बंद है। राम सिंह का गला सूख गया। जेब में सिर्फ 30 रुपए थे। वापस लौटते वक्त उसने सब्जी वाले से 10 रुपए की लौकी ली और बाकी 20 रुपए में छोटू के लिए टॉफी और गुड्डी के लिए बॉल पेन लिया। घर पहुंचते ही गुड्डी बोल पड़ी, बाबा मुझे नया स्कूल बैग चाहिए, मेरे सब दोस्तों के पास नया बैग है। राम सिंह के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। इस बार दिवाली पर ला दूंगा बेटा। सच? गुड्डी की आंखें चमक उठी। बिल्कुल सच बेटा। पर राम सिंह जानता था, सच कहने के लिए जेब में पैसे भी होने चाहिए। उसने अगली सुबह अपना फावड़ा, तसला और हथौड़ा उठाया और खुद ही दीवार की मरम्मत में जुट गया। पड़ोस की चाची ननका ने टोका, अरे बेटा मिस्त्री बुला लेते, अकेले कैसे करोगे ये सब? राम सिंह ने मिट्टी अपने हाथों में रगड़ते हुए कहा, चाची मिस्त्री के पैसे नहीं है, अब घर भी मेरा है, इस हिसाब से मिस्त्री भी मैं ही हूं। 3 दिन लगे और वो दीवार फिर से खड़ी हो गई, टेढ़ी मेढ़ी लेकिन मजबूत। एक रात राम सिंह लेटा था, बदन टूट चुका था। सुमन ने तेल लगाया, पांव दबाए
राम सिंह चुप था। इतना सब अकेले क्यों करते हैं आप? सुमन ने कहा। क्योंकि कोई और नहीं करेगा, राम सिंह बोला। बच्चों को पढ़ाना है, ये घर बनाना है, उनकी ख्वाहिशें भी पूरी करनी है, पर खुद का भी तो आप कुछ सोचिए। सुमन की आवाज़ भीग गई। राम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, जब बच्चे मुस्कुराते हैं ना सुमन, तब मैं भी जी लेता हूं। बात करते करते सुमन तो सो गई, लेकिन राम सिंह को नींद नहीं आई। वो काफी परेशान हो गया था तो बाहर निकल गया। चलते चलते इतना दूर आ गया था कि अब घर दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर पे एक झोपड़ी दिखी। वहां से एक बूढ़ी औरत की आवाज आ रही थी। राम सिंह ने पास जाकर देखा तो वो अम्मा सर्दी से ठिठुर रही थी। शायद बरसात में भीग गई होंगी। राम सिंह ने अपनी शॉल उनके ऊपर डाल दी। तुम कौन हो बेटा? बूढ़ी अम्मा बोली। अम्मा, मैं इधर से जा रहा था तो आपको सर्दियाते देखा, तो ये शाल है, आप ओढ़ लीजिए। वैसे मैं बहुत गरीब हूँ अम्मा, नहीं तो थोड़ी और मदद कर देता आपकी। बेटा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा मेरी बात सुनो, माँ बोला है तो माँ की बात मानोगे? मेरे पास एक भैंस है, उसे तुम ले जाओ। मुझसे अब दूध नहीं निकाला जाता, बूढ़ी हो गई हूँ। अम्मा ने राम सिंह के सर पर हाथ रख के बोला। नहीं अम्मा, मैं कैसे? राम सिंह हैरान होकर बोला। माँ को मना नहीं करते बेटा, अम्मा ने डांटते हुए कहा। ना चाहते हुए भी राम सिंह को भैंस घर लाना पड़ा। सुबह राम सिंह ने सुमन और बच्चों को बताया। सुमन बोली, चलो ये तो अच्छा हुआ, अब दूध तो अच्छा मिलेगा हम लोगों को। सब बहुत खुश हो गए। अगले दिन जब राम सिंह ने भैंस का दूध निकालना शुरू किया तो वो निकलता ही गया। घर के सारे बर्तन भर गए, लेकिन दूध रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने आस पड़ोस के सब लोगों को दूध बांट दिया। शाम को सुमन और राम सिंह उसी दूध की चाय पी रहे थे तो सुमन को आइडिया आया। उसने बोला, क्यों ना हम लोग चाय की दुकान खोल ले, अब तो हमारे पास अपनी भैंस है। बस चाय पत्ती और शक्कर का ही खर्चा होगा। राम सिंह को भी ये बात अच्छी लगी और देखते ही देखते 3 दिन में चाय की दुकान खुल गई। उस भैंस के दूध की चाय की खुशबू इतनी अच्छी थी, जैसे जैसे खौलती वैसे वैसे ग्राहक अपने आप चले आते। पहले ही दिन इतनी चाय बिक गई कि राम सिंह बनाते बनाते थक गया। चाय की दुकान अब पूरे इलाके में मशहूर हो चुकी थी। सुबह का वक्त हो या शाम का, स्टोव पर रखी बड़ी सी पीतल की केतली से उठती भाप और इलायची की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती। राम सिंह को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि पहले जैसे खाली जेब और चिंता से भरे दिन अब कहाँ चले गए। मगर ये खुशहाली सभी को रास नहीं आ रही थी। बगल वाली गली में पप्पू चाय वाला था, जो सालों से चाय बेच रहा था। पहले उसके ठेले पर भी भीड़ लगती थी, लेकिन अब उसके यहां मुश्किल से 2-4 ग्राहक आते। एक दिन पप्पू ने अपने साथियों से कहा, भाई अगर ऐसे चलता रहा तो हमें दुकान बंद करनी पड़ेगी। कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारा धंधा खत्म। उसमें से एक बोला, अरे मैंने तो सुना है उसकी भैंस का दूध अलग ही चीज है, शायद उसमें कुछ मिलाता हो, हमें पता लगाना पड़ेगा। अगली सुबह पप्पू का साथी राम सिंह की दुकान के सामने बैठा रहा, मानो चाय पीने आया हो। वो ध्यान से देख रहा था कि चाय कैसे बन रही है। राम सिंह वैसे ही सादगी से चाय बना रहा था। पानी, दूध, पत्ती, चीनी और
थोड़ी सी इलायची और फरमाइश अनुसार अदरक भी डाल रहा था। अरे इसमें तो कुछ भी खास नहीं है, वो मन ही मन बोला। लेकिन उसकी नज़र भैंस पर पड़ी जो दुकान के पीछे बंधी थी। वो सोचने लगा, शायद चाय का राज दूध में ही है। कुछ दिन बाद आधी रात को पप्पू और उसके साथी राम सिंह के आंगन में चुपके से घुस गए। उनका इरादा था भैंस को खोलकर कहीं दूर ले जाने का। लेकिन जैसे ही उन्होंने रस्सी खोली, भैंस जोर से बोली और लात मारकर उन्हें गिरा दिया। शोर सुनकर हाथ में लालटेन लिए राम सिंह दौड़ता हुआ बाहर आया। कौन है वहां? उसने गरज कर कहा। दोनों चोर तो अंधेरे में भाग गए, लेकिन पप्पू की चप्पल वहीं छूट गई। सुबह जब राम सिंह ने चप्पल देखी तो वो समझ गया कि ये किसी आसपास वाले की ही करतूत है। उसने किसी से शिकायत नहीं की, बल्कि चुपचाप अपने काम में लग गया। लेकिन उस रात जब वो भैंस का दूध निकाल रहा था तो उसके मन में एक सवाल उठने लगा, आखिर ये भैंस इतना दूध कैसे देती है? उसने धीरे धीरे ध्यान से देखा, भैंस के गले में बंधा पुराना ताबीज जो हल्का हल्का चमक रहा था, मानो उसमें कोई रहस्य छुपा हो। उसे वो रात याद आ गई जब बरसात में उसने बूढ़ी अम्मा को अपनी शॉल दी थी और बदले में ये भैंस मिली थी। अम्मा ने जाते जाते एक बात कही थी, बेटा ये सिर्फ भैंस नहीं, तेरे घर की किस्मत है, इसे अच्छे से रखना, ये तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगी। उस वक्त राम सिंह ने सोचा था कि ये बस आशीर्वाद की बातें हैं, लेकिन अब लगता है इसमें कुछ और भी बात है। जैसे जैसे दुकान चल निकली, वैसे वैसे ग्राहकों की लाइन बढ़ने लगी, मगर इसके साथ साथ जलन, नफरत और लालच भी बढ़ने लगी। एक दिन दरोगा साहब दुकान पर आए। चाय पीते ही बोले, राम सिंह, ये चाय तो वाकई कमाल की है, लेकिन सुना है तुम दूध में कुछ मिलाते हो, हमें जांच करनी पड़ेगी। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। राम सिंह ने शांत स्वर में कहा, अफसर जी, मेरा दूध और मेरी चाय दोनों ही साफ है, आप खुद देख सकते हैं। भैंस का दूध निकाला गया और अफसर ने खुद पीकर कहा, यह तो शुद्ध से भी शुद्ध है। क्या चाय है, कमाल करते हो राम सिंह जी। लोगों की नजरें झुक गईं, लेकिन पप्पू के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। एक शाम बारिश फिर से शुरू हो गई थी। दुकान बंद करने का समय हो रहा था तो दूर से एक लाठी टेकती, भीगे कपड़ों में लिपटी एक बूढ़ी आकृति आ रही थी। राम सिंह ने लालटेन उठाकर देखा, अरे ये तो वही अम्मा है। अम्मा दुकान तक आई, भीगते हुए भी मुस्कुरा रही थी। कैसे हो बेटा? लगता है मेरी दी हुई भैंस ने तुम्हें संभाल लिया है। राम सिंह ने झटपट उनके लिए कुर्सी खींची और गरम चाय बना दी। अम्मा, ये चाय, ये दूध सब आपका दिया हुआ है, लेकिन सच कहूं मैं समझ ही नहीं पाया इस भैंस में ऐसा क्या है जो ये इतना दूध देती है। अम्मा के झुर्रीदार हाथों ने भैंस के गले में बंधा ताबीज उतारा और कहा, ये ताबीज मेरे पति ने मुझे दिया था, वो भी तुम्हारी तरह मेहनत से अपना घर चला रहे थे, लेकिन वक्त ने उन्हें तोड़ दिया था। एक दिन उन्होंने एक फकीर की मदद की और बदले में ये ताबीज मिला। फकीर ने कहा था, जब तक इस ताबीज के साथ भलाई और मेहनत का साथ रहेगा
ये तुम्हें कभी भूखा नहीं सोने देगा और मैंने इसे बरसों संभाल कर रखा। लेकिन अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे पास कमाने की ताकत तो है नहीं। उस रात तुमने जब मुझे बरसात में अपनी शॉल दी थी, उस दिन मुझे लगा अब ये ताबीज में तुम्हारा हक है। राम सिंह की आंखें भीग गईं। अम्मा, आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। मैं इस कर्ज को कैसे चुकाऊंगा? अम्मा ने हंसकर कहा, भलाई का कर्ज लौटाया नहीं जाता बेटा, बस आगे बढ़ाया जाता है। उस दिन के बाद राम सिंह ने तय किया कि इस खुशहाली का हिस्सा वो दूसरों को भी बांटेगा। पास के अनाथ बच्चों को रोज शाम को दूध मिलने लगा। जो मजदूर बारिश में भीगते हुए आते, उन्हें गर्म चाय मुफ्त में देता। स्कूल की फीस न भर पाने वाले 2 गरीब बच्चों का खर्च भी उसने उठा लिया था। धीरे धीरे उसकी दुकान सिर्फ चाय की जगह नहीं, एक प्यार की चौपाल बन गई थी। धीमे धीमे वक्त गुजरता गया। 1 साल और बीत गया। बरसात का मौसम फिर आया, लेकिन इस बार की बरसात डर नहीं लाई थी। टूटी दीवार अब पक्की ईंटों की हो गई थी। छत पर टीन की जगह मजबूत स्लेब पड़ चुकी थी। आंगन में बच्चों की हंसी गूंजती थी। राम सिंह रात को चरपाई पर लेटा बारिश की बूंदों की आवाज सुन रहा था। अब वो आवाज चिंता की नहीं थी, बल्कि सुकून की थी। आसमान में बादल गरज रहे थे, लेकिन राम सिंह की आंखों में अब कोई डर नहीं था। उसने धीरे से भैंस के गले में ताबीज को सहलाया और आसमान की ओर देखा। अम्मा, आपने कहा था ना, भलाई का कर्ज लौटाया नहीं जाता, बस आगे बढ़ाया जाता है। वादा करता हूं अम्मा, जब तक सांस है मैं इस वादे को निभाऊंगा। इतना कहते ही बारिश की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर गिरने लगीं, जैसे आसमान भी उसके किए वादों को सुन रहा हो। दूर कहीं बादलों के पीछे एक हल्की सी मुस्कान झांक रही थी। शायद वो मुस्कान अम्मा की ही थी। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए या कुछ सिखाए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लिख सकूँ। शुक्रिया आप सबका।